हुवा इल्ला हु। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फी सबिलिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अमीन अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या ख़ातिमुन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैका या आमुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैका या यासुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैका या इमाम अल-मुबीन, सल्लल्लाहु अलैका या इमाम अल-मुत्तक़ीन, सल्लल्लाहु अलैका या इमाम अल-मुबीन, सल्लल्लाहु अलैका या इमाम अल-मुत्तक़ीन, सल्लल्लाहु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैका या वली अल-मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती खैर खल्क़िल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती ख़ातिमिन नबिय्यीन, सल्लल्लाहु अलैहि या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सल्लल्लाहु अलैहि या निसार अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या आइन अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या सिरात अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा हुज्जता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अला अल-अरवाहि अल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़िया अल-लैलु वन-नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिर लहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सय्यदी मौलाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हादा सिरातुन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरा रब तुम्हारा रब अल्लाह, इसकी इबादत करो, यही सिरातुल मुस्तक़ीम है। परवरदिगार अल्लाह की इबादत करना सिरातुल मुस्तक़ीम है, सीधा रास्ता है, सच्चा रास्ता है, हक वाला रास्ता है, कोसा रास्ता है जिस रास्ते से तुम परवरदिगार की इबादत करो। क्या है ये इबादत और ये कौन परवरदिगार की इबादत की दावत दे रहा है, ये हमारा मौजू है। ये सूरतुल आले इमरान की आयत हम लगातार 4 दिनों से इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन की जुबानी अल्लाह की इबादत सीखें। सारे के सारे नबी इस कायनात में आए, इसलिए आए ताकि अल्लाह को इंसान पहचान सके, ताकि परवरदिगार की मारिफत हो जाए। सारे के सारे नबी आदम से लेके आपके और प्यारे
मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। सारे पैगंबर, सारे रसूल, सारे नबी 1,24,000 जिनके नाम हम जानते हैं, वो भी जो उलिल अज़्म हैं, वो भी जिनकी रिसालत है, वो भी जिनके पास आसमानी किताब आए, सारे के सारे बस एक ही पैगाम लेके आए कि एक शय है जो हर चीज़ पे खुदरत रखती है, हर चीज़ पे क़ादिर है, और वो चाहती है कि तुम उसकी इबादत करो। वो चाहती है तुम उसकी इबादत करो। सारे के सारे नबी जब आए तो वो दौर जहालियत का था। सब ने पूछा ये कौन है, ये कौन है जिसकी हम इबादत करें, कौन है? सारे नबी कहने लगे ये वो है जो कभी नहीं दिखेगा, ना कभी दिखा है, ना कभी दिखेगा। कुरान में एक आयत है जिसमें यह है कि अल्लाह ताला सारे चीजों को फना कर देगा, हर चीज को फना कर देगा क़यामत से पहले। बस बच जाएगा तो वजहल्लाह, सिर्फ बच जाएगा तो वजहल्लाह, अल्लाह का चेहरा। चेहरे से मुराद यहां पर मेटाफोरिक है, यानी चेहरे से मुराद अल्लाह आपके चेहरे को बता के कहना चाहता है कि एक ऐसी चीज बच जाएगी जो क़यामत के दिन सारे लोग उसके तरफ देखते रहेंगे। वज्ह, वज्ह, वज्ह यानी चेहरा। चेहरा क्यों इस्तेमाल किया परवरदिगार ने? हमारी वो सोच नहीं है, हमारे फ़िक्र जाफरिया की वो सोच नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि अल्लाह को नाउज़ु बिल्लाह चेहरा भी हो सकता है। ये किसी और मंतिक की सोच है, कोई और स्कूल ऑफ थॉट का ये फिलॉसफी है कि दोज़ख बोलेगी और दो और दो और दो, जब बस में हो जाएगा तो अल्लाह कुर्सी से, ये हम नहीं मानते, उतरेगा और अपना पैर रख देगा। जब दोज़ख बोलेगी हाँ बस हो गया, तो हम नहीं मानते कि अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का वजूद है, मगर वो वजूद नाउज़ु बिल्लाह जिस्मानी नहीं है। यहां पर अल्लाह चेहरे का लफ्ज इस्तेमाल करके ये कहना चाहता है कि जब तुम किसी से भी एड्रेस होते हो, किसी से भी आप बात करते हैं तो उसके चेहरे की तरफ देख के बात करते हैं। अक्सर ये होता है, कोई दोस्त, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कभी आपने उसको देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, फिर भी दोस्त हो गए फेसबुक पे। अगर किस्मत से वो कभी मिल जाए तो आप फौरन कहते हैं, इंग्लिश में एक बहुत मशहूर मुहावरा है, लेट अस गिव फेस टू द नेम। इस नाम को एक वजह दे दे ताकि पहचान बढ़े। तो अल्लाह यही कहना चाहता है कि वजह यानी जब आखिरी ज़माना, जब सब खत्म हो जाएगा, क़यामत के दौर में, हश्र में सब लोग परेशान रहेंगे तो सारे के सारे एक तरफ देखने लग जाएंगे। ये क्या है जिसके तरफ, ये कौन है जिसके तरफ सारी की सारी कायनात देखेगी? हश्र में क्या होगा भाई? हश्र में क्या होगा बताइए? हिसाब किताब यही तो होगा, आपके अमाल की जांच पड़ताल होगी, तफ्तीश होगी अमाल की। अब जिसके जितने प्यारे नायब अमाल, उसको उतना अच्छा नतीजा, और या नतीजे में जन्नत मिलेगी या दोज़ख, इतना ही है ना। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में ये डिक्लेयर हो जाए कि आप टीचर आके रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं,
तो सारे के सारे एक दूसरे को देखेंगे या टीचर को देखेंगे? बताइए बताइए, मुझे इन्नल्लाह समझाना है। ये कौन है जो ठहर के कह रहा है कि ये मेरा रब है और तेरा रब है? बताइए। हम सब मदरसे को गए हैं, स्कूल को गए हैं। स्कूल में अगर फाइनल एग्जाम के बाद में डिक्लेयर हो गया कि फलाने दिन रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट जो है इस क्लासरूम में अनाउंस होगा, तो सारे के सारे एक दूसरे को देखेंगे या टीचर को देखेंगे? उसके तरफ देखेंगे जो ये कहेगा तुम पास या फेल। उसके तरफ देखते रहेंगे कि तुम पास हो या फेल हो। अब जिसका जब चेहरे पे उसके नजर पड़ेगी, अब नजर पड़ने से फलाने का नाम आते साथ उसके चेहरे पे या मुस्कुराहट आएगी या वो गजबनाक होगा। जिसके वास्ते मुस्कुराहट वो पास हो जाएगा, जिसके वास्ते वो गुस्से में आएगा वो फेल हो जाएगा। अब हमें यही साबित करना है अल्लाह क्या कहना चाहता है। सारी कायनात फना हो जाएगी, एक वज बच जाएगा और वो वज डिक्लेयर करेगा ये मेरा है। वो वज डिक्लेयर करेगा ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जिसको कहेगा ये मेरा है उसको फौरन रसूल कहेंगे कि तू जन्नत में चले जा, और जिसको ये वज कहेगा ये मेरा नहीं है उसको फौरन फरिश्ते आके कहेंगे चल बाबा चल जेसीबी के साथ तू दोज़ख में चल। अब हमें ये साबित करना है ये कौन सा वज है जो ये कहेगा कि ये मेरा है। बताइए, घबरा के मत सुनिए। रोज कल 2-3 दिन से मैं नमाज के बारे में पढ़ रहा था, आप लोग सब सकते में थे। आज जन्नत की बात कर रहा हूं, अब तो खुश हो जाओ। देखो भाई, ये वही होगा जिसको आपकी माँ ने आपको अपने शिकम से उसकी आवाज सुनाई, कहा कि जब ये नाम आ जाए तो लब्बैक कह देना। ये वही होगा, मुझे साबित करना है। बेशक अली मुर्तजा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, देखिए एक नई फिक्र दे रहा हूं मैं, एक नया तर्जुमा करने जा रहा हूं। मेरी हिम्मत बढ़ाइए, खुश होकर सुनिए। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे हैदरी। मैं दो अलग लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक जैसे रफ्तार में, बोलचाल में एक जैसे, उनकी बात कर रहा हूं। बेशक हमारे अमीर जो है खसीमुन नार व जन्ना है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। रसूल ने कह दिया, रसूल वो जिसके लिए अल्लाह ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश से बात ही नहीं करते। उन्होंने कह दिया मेरा भाई अली, मेरा भाई अली खसीमुन नार व जन्ना है, ये जन्नत और दोज़ख को बांटने वाला है। बांटना और है, देना और है। प्लीज अंडरस्टैंड करें, अरबी लैंग्वेज, आप लोग सब यहां पर कई साल से हैं, अरबी लैंग्वेज बड़ी दकीक है। इसके मायने जेर जबर में बदल जाते हैं। इसलिए मौला अक्सर कहते थे कुरान अगर हिफ्ज भी कर लो देख के पढ़ो, क्योंकि जरा भी जेर जबर बदल जाए तो माने बदल जाते हैं। खसीमुन नार अरबी लफ्ज में खसीमुन नार व जन्ना अली इब्न अबी तालिब। खस यानी बांटना, डिवाइड कर देना, डिवाइड तकसीम करना, ये कहना कि भाई इतने लोग इधर चले जाएं, इतने लोग उधर चले जाएं, इसको बोलते हैं खसीमुन नार व जन्ना। 60% प्लीज गो टू हेल्प,
40% प्लीज गो टू जन्नत। इसको कहते हैं डिवीजन। मैथमेटिक्स पढ़े ना सर? परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना? इसको कहते हैं डिवीजन। खस्सम मन्नार मींस डिवीजन करना। डिवीजन बहुत फर्क है डिवीजन में और देने में। अनाउंस होगा फिर डिवीजन होगा। देखिए फिर से समझाता हूं, अभी बात वाज़ेह नहीं होगी, फिर समझ में आएगा कि ये वजह है क्या। बेशक अली वजुल्लाह है, बेशक अली आइनुल्लाह है, बेशक अली लिसानुल्लाह है, मगर हश्र के मैदान में अली मुर्तज़ा की एक ड्यूटी परवरदिगार ने लगा दी है। सबकी ड्यूटी लगाई है, वैसे ही अली की भी एक ड्यूटी है। क्या है वो ड्यूटी बताइए? थोड़ा डिस्कस करेंगे हश्र या नहीं चाहिए? अरे अच्छी बात कर रहा हूं भाई, गारंटीड बात कर रहा हूं, जो गारंटी है हमारे पास कि 2 महीने 8 दिन हुसैन हुसैन कह लो। रसूल ने उनकी बेटी से वादा कर चुके रसूल कि जन्नत मिल जाएगी। आज उसकी बात कर, आप तो खुश हो। अली ए मुर्तज़ा हमारे अमीर की एक ड्यूटी है हश्र में। हश्र में बहुत गज़बनाक आलम रहेगा। किताबों में आया है कि सूरज जो है सवा नेज़े की तपिश पे रहेगा। माएँ जो है अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे डाल देंगी, क्योंकि वो तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत आपके अमीर की फजीलत, सब में बड़ी फजीलत अली की बयान कर रहा हूं मैं, और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये वजह है कौन। पहले समझाऊंगा कि अली की सब में बड़ी फजीलत है। अली की फजीलत सब में बड़ी ये नहीं कि बहरत को पछाड़ दिया। अली हीमैन नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह। हमारी कौम को हमारे खतीब तबाह कर चुके हैं। जब भी अली की बात करते तो अली ने ऐसा फाइट मार दिया। सॉरी मैं थोड़ी हैदराबादी में बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि हमारी हैदराबादी लैंग्वेज जो है बहुत प्यार, उन्सत और मोहब्बत की है। अली ने उसको पछाड़ दिया। हर माँ, मुझे हिंदुस्तान के और शहरों का तो मालूम नहीं, पर हमारे हैदराबाद में सिखाते हैं, थत्तर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, थत्तर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, बोलो मरद जैसे पहलवान को पछाड़ा किसने। यानी हमें बचपन से अली को एक मैस्कुलाइन कैरेक्टर बना के पेश किया गया। ये अली की फजीलत नहीं थी। अगर अली की ये फजीलत होती, अगर ये अली की फजीलत होती तो खैबर को जो इसने फतह की, खंदक को जिसने फतह की, मरहब को जिसने 2 हिस्सों में बांट दिया, वो कभी भी अपने जानों के बल से रोटी नहीं तोड़ता। और ये नहीं पता, किसी ने पूछा था, मौला अभी अभी आप खैबर का दरवाजा उखाड़े 2 उंगलियों में, आज वही अली से रोटी नहीं टूट रही। ये है या नहीं? हिस्ट्री में वाकया है ना ये। तो अली ने फौरन जवाब दिया, वो मैंने खुव्वत रब्बानी से उखाड़ा था, खैबर को मैंने खुव्वत रब्बानी से उखाड़ा। ये अली मुर्तज़ा रोटी अपनी आप की खुव्वत से तोड़ रहा है। जो कई दिन का रोजा रहे, कई दिन का रोजा रहे, जो अपनी सूखी रोटी को अपने सिराने छुपा के सोए,
ताकि कोई उसमें रोगन न लगा दे। ये थे अली। उनको हमारे सामने पेश किया, कैसे किया जाता बचपने से, कि अली ने खैबर को फतह कर दिया, खंदक में अली ने सबको उलट दिया। ये अली की फजीलत नहीं थी, अली की फजीलत नहीं थी। अली की फजीलत कुछ और है। अली से किसी ने पूछा, मौला से, मेरे अमीर से, मौला आपको कोई बात की रंजिश है, कोई बात का आपको दुख है? इस दुख को लेके अली जो है कुएं में, बौड़ी वेल में अपना मुंह छुपा के रोते थे। इस बात, किस बात का दुख था अली को? विलायत अली और अली मुर्तजा की क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हश्र में, ये मैं पेश करना चाहता हूं ताकि वो वजह समझ में आए। आपको किस बात की तकलीफ है मौला? कोई बात की रंजिश है आपको? तो मौला कहते हैं, मुझे दो चीजों की रंजिश है। मैं जितना सिखा सकता था किसी ने मुझसे सीखा नहीं। ये नहीं कहा मैं 1 लाख को मार सकता था, मार 50,000 को ही मारा। ये नहीं कहा अली ने कहा मैं जितना सिखा सकता था किसी ने सीखा नहीं, मैं जितना दे सकता था किसी ने मांगा नहीं। अली जितना दे सकते थे किसी ने अली से आज तक नहीं मांगा, क़यामत तक भी नहीं मांगे। इसलिए अल्लाह ने अली के वास्ते एक अजीम ड्यूटी लगा दी। देखो, आदमी की जितनी बड़ी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी बड़ी कैपेबिलिटी होती है, उसमें जितना बड़ा मादा होता है उतना बड़ा उसमें बोझ आता है। तो अल्लाह ताला जो हर चीज पे कादिर है वो देख के बोझ डालता है। रिसालत को, बोझ रसूल को पहले उनमें वो मादा अल्लाह ने पैदा किया कि रिसालत का बोझ संभाल सके, बाद में रिसालत थी। एक बहुत बड़ा मौजू है कि अल्लाह नबी कब चुनता है और क्यों चुनता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह आदिल है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दे सकता। अल्लाह उसके मियार के हिसाब से देता है। तो अली की जो ड्यूटी है यौमुल हाश्र, वो ड्यूटी जो है लौल हम्द को थामने की है। क्या है लौल हम्द? बताइए, क्यों अली को रसूल ने क़स्मुन नार व जन्नह कहा? लौल हम्द हमारा मौजू है ना कि अल्लाह की इबादत करो। अब इबादत क्या है? सिर्फ सल्ली तो नहीं है, सिर्फ सलाह इबादत नहीं। अगर सिर्फ सलाह इबादत होती तो अल्लाह कुरान में ये नहीं कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये कहता मैं जिन और इंस को खल्क़ किया नमाज पढ़ने के लिए। ये कहा कि मैं जिन और इंस को खल्क़ किया आबिद बनने के लिए। इबादत एक बहुत बड़ा समंदर है। तो अली मुर्तजा की ड्यूटी क्या रहेगी? लौल हम्द। और ये लौल हम्द समझते हैं? लौल हम्द क्या है? नहीं, परचम। कोई एक चीज का परचम रहेगा जो अली के हाथ में रहेगा और उसका साया सबसे पहले अली रसूल के ऊपर रखेंगे। और रसूल कहां रहेंगे? बताइए। नहीं भाई, नहीं बताएंगे, नहीं बढ़ेंगे आगे, नहीं बढ़ेंगे आगे। ये क्या मतलब आ रहा है? बचपने से अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह,
ये सब ने सीखा, सब पढ़ते हैं, सब ने सुना कि रिसालत माप जब मिराज में आसमानों पे गए तो सारे के सारे नबियों से रसूल माप ने बात की। सारे के सारे नबियों ने कहा हमें नबूवत मिली विलायत अली के इकरार पे। ये आप लोग सुना है या नहीं बताइए? सुना है या नहीं बताइए? सुना है ना मेराज का वाक़या? मेराज नहीं पढ़नी मुझे, मेराज का वाक़या सुना है ना? सबने कहा या रसूल अल्लाह, हमको नबूवत मिली ही इस वजह से है कि हमने अली वलीउल्लाह कहा। फिर बात यहां तक आई कि रसूल ने खुद कहा मुझे सरदारुल अंबिया, सारे नबियों का सरदार अल्लाह ने इसलिए बनाया क्योंकि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी विलायत अली का इकरार किया, तब अल्लाह ने मुझे सारे नबियों का सरदार बनाया। जब यही नबी हालत मानवी में दुनिया में आए, आखिरी हज कर चुके, जब वापिस आए, हज किया, नमाज सिखाई, रोजा दे दिया, कुरान दे दिया, ज़कात समझा दिया, सिरातुल मुस्तकीम समझा दिया, सब समझा दिया नबी ने। तब अल्लाह ने कहा या नबी अल्लाह, अगर आपने विलायत अली नहीं समझाई तो रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। ऐसा बताया नहीं बताया? गदीर क्या है? हमारे हैदराबाद में तो गदीर की नमाज भी पढ़ते, बहुत धूमधाम से गदीर मनाते। तो ये विलायत अली मुर्तज़ा है क्या? जिसके वजह से अल्लाह ने रसूल को कहा कि अगर आप विलायत अली का ऐलान नहीं करेंगे, मन कुंत मौला फहादा अली मौला नहीं बोलेंगे तो रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। कितनी इंपॉर्टेंट है विलायत? कितनी इंपॉर्टेंट है विलायत? बताइए, क्या अली वली गदीर में बने? बताइए, दावत जुलशीरा में क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? जब 3 तक कोई मानने को तैयार नहीं था, तो एक नन्हा सा बच्चा था जो गवाही दिया, जिसने कहा मैं मानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तभी रसूल ने कह दिया ये मेरा वसी है, ये मेरा वली है, ये अल्लाह का वली है। तो विलायत अली तो वो दावत में ही होनी थी। ये गदीर में हुआ क्या जिसके वजह से अल्लाह ने कहा अकमलतुम लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। रोजा आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हज आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ज़कात आई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। रिसालत के 40 साल गुजर गए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। सिर्फ एक बात पे दीन मुकम्मल हो गया। क्या है वो बात? मन कुंत मौला फहादा अली मौला। बस वो एक बात पे दीन मुकम्मल हो गया। हम बड़ी जोर और शोर से सुनते हैं ये बात को कि अली वली अल्लाह है, बेशक है, मगर हमें जानना चाहिए कि ये वली अल्लाह है क्या? क्या है ये विलायत? विलायत कहते किसे हैं? क्यों इस विलायत के वजह से अल्लाह ने अली को ऐन अल्लाह बोला, लिसान अल्लाह बोला, वजह अल्लाह बोला? बताइए कोई और है जिसको इतने अल्काब अल्लाह ने दे दिए? अगर अल्लाह का चेहरा है तो अली है, अल्लाह की जुबान है तो अली है, अल्लाह का अदल है तो अली है, अल्लाह का हाथ है दस्तल्लाह है तो अली है, अल्लाह का इंसाफ है तो अली है।
अदले इलाही देखना है तो अली का अदल देखना है कोई और चीज, किसी और शय को अल्लाह ने अपने अल्काब दिए? ये किस चीज में दे रहा है अल्लाह? ये क्या है विलायत अली मुर्तजा? क्या है विलायत अली मुर्तजा? क्या है? समझना चाहिए इंसान। जब तक विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं समझोगे, नमाज रोजा, बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, वो और बात है उसके, वो बहुत रहीम और करीम है, मगर हमारा फर्ज है या नहीं बताइए? हमारा फर्ज है या नहीं बताइए? विलायत अली को समझें, या सिर्फ ज़बान खर्च करनी है, सिर्फ कहना है अली वलीउल्लाह बस बोलेंगे हम, और इतनी जिद पकड़ लेंगे वहां पर भी बोलेंगे जहां पर इजाजत नहीं है। जिद जिद, इतनी जिद, मानते तो नहीं, जानते भी नहीं अली वलीउल्लाह है क्या। महसूस कर, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर मेरी बात किसी को नागवार दिख रही तो मैं माफी चाहता हूं। नारे हैदरी, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं। अरबी का बराबर समझ नहीं है। कुरान साल में कभी कभी पढ़ लेते हैं, मगर बहस करने को आ जाते हैं। अगर अली वलीउल्लाह इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से गदीर मुकम्मल ना हो, जिसकी वजह से दीन मुकम्मल ना हो, जिसकी वजह से कलमा मुकम्मल ना हो, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, मैं बहुत माफी चाहता हूं अगर किसी को ये बात नागवार दिखती हो तो, मगर मेरा फर्ज है मैं पढ़ूं, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, तो अगर हक है तो उस शर से मुझे अल्लाह महफूज रखेगा। जिद, बात समझ में तो आती नहीं, मगर जिद, उठपटांग बातें करते हैं, कहते हैं कि भाई कलमा आपका पूरा होता है। हम पूछे क्यों भाई, क्यों नहीं होता पूरा? नहीं, कलमे में शहादतें हैं, यानी 2 शहादतों से ज्यादा। किसने डिनाई किया? को विलायत अली का इनकार कर सकता है? जहन्नुमी है जो विलायत अली का इनकार करे, वो हराम, उस पे जीना हराम उसका। मगर विलायत अली समझे ना क्या है विलायत अली, जिद नहीं पकड़ना चाहिए। हम फिक़े जाफरिया के लोग हैं, जिसका अमीर को रसूलुल्लाह ने कहा ये इल्म कुल है, यानी ये इल्म, he has the absolute and complete knowledge। अमीरुल मोमिनीन को रसूल ने कहा he has the absolute, 2 चीजें हैं, एक absolute और एक complete। absolute वो होती है जो अल्लाह की तरफ से आती है। रसूल कहते हैं अली के पास अल्लाह का दिया हुआ पूरा का पूरा मुकम्मल इल्म है, और उसके मानने वाले जाहिल होना चाहिए? बताइए बताइए, उसके मानने वाले जाहिल होना चाहिए? मौला ने कहा था ना मुआविया से, क्या समझता है तू मेरे से अच्छी सियासत कर सकता है? मगर मैं अली मुर्तजा, हलाल हलाल, हराम हराम, मैं इन दोनों में फर्क जानता हूं, तू फर्क नहीं जानता है। अगर मैं जिस दिन ये फर्क छोड़ दूं ना, औज़ु बिल्लाह, मैं तेरे से अच्छी सियासत कर सकता हूं। है कोई? रसूल से पूछते थे तो कहते थे कि इस जैसा ज़हीन अल्लाह ने खल्क ही नहीं किया और क़यामत तक नहीं करेगा। किस जैसा? आपके और मेरे अमीर जैसा।
जन्नत में अपना घर, अली के दर पे आजा अपना झुका के अपना सर। मैं हूँ इल्म का शहर और अली है मेरा दर, कभी मुस्तफ़ा की अल्फाज पे गौर तो किया कर। हुब्बे अली लेकर मरेगा अगर तू, मरने के बाद जन्नत को पाएगा मुंतज़र। न रहे हैदरी। ज़बान खर्च पे बहस करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। अगर आप नहीं मानो उनकी तो फतवा लगा देते हैं, जैसे जो है शिर्क हराम हलाल इनके घर से आता, पूरा ठेका यही लेके बैठे। और को अली की तो पहचान ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। जब बिना अली के नाम से कलमा मुकम्मल नहीं होता, उनकी विलायत के इकरार के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, रसूल का दीन मुकम्मल नहीं होता। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती की आयत नहीं आती, तो ऐसे अली का अगर हम तशहुद में नाम नहीं ले तो नमाज कैसे मुकम्मल हो जाए? कोसी बहस है। आप मैं हत्ता के अमीर ने भी कहा कि हम गुलाम हैं अल्लाह के। मुझे बताओ भाई, गुलाम को इजाजत है अपनी मनमानी करे? जो आगा ने रूल्स सेट कर दिया, जो आगा ने रूल्स सेट कर दिया, गुलाम का फर्ज है कि वो रूल्स पे उसके दायरे में काम करे। अल्लाह के गुलाम अहले बैत, हम अहले बैत के गुलाम, क्योंकि हमारे और अल्लाह के बीच में कोई है तो वो है अहले बैत। ना तो तुम अल्लाह को सीधा पहचान सकते हो, ना तो तुम अल्लाह के पास सीधे जा सकते हो। अब तुम्हारे को अल्लाह के पास वैसे जाना है जैसे अली ने बता दिया ऐसे जाना है। अगर अली ने कह दिया आगे बढ़ो तो आगे बढ़ना है, अली ने कह दिया पीछे रह जाओ तो पीछे रहना है। पूछना नहीं है अली से कि मौला आपने क्यों कह दिया आगे बढ़ो, तो फिर वैसे हो जाओगे जैसे जब मौला कहते थे तलवार उठाओ, कहते थे आप बहुत गर्मी है, विंटर में लड़ लेंगे। जब विंटर आता था, सर्द मौसम आता था, अली कहते थे चलो जंग पे जाएंगे, तो कहते थे मौला बहुत सर्दी है, गर्मी का इंतजार कर लेंगे। तो अली ने कहा तुम सारे चले जाए, वहां से 2 आ जाए मेरे पास। यानी सिर्फ बज़्म में बैठ के ज़बान खर्च करना ये साबित नहीं करता कि तुम विलायत अली को जानती हो। और जब तक विलायत अली की मारिफत ना हो, हुसैन नहीं समझ में आने वाला। और जब तक हुसैन और अली नहीं समझ में आओगे, नहीं समझ में आएंगे, तो ना तो अल्लाह समझ में आने वाले, ना तो रसूलुल्लाह समझ में आने वाले। मौला हुसैन से करबला में पूछे थे, जब मौला ने कहा कि मुझे क्यों खत्म कर रहे हो, क्या मैंने दीन बदल दिया, क्या मैंने रोजे को खत्म कर दिया, कोई बिद्दत ला दी मैंने दीन में? सबने कहा नहीं। तो मौला ने पूछा क्यों मुझे खत्म कर रहे हो? सबने कहा बुग़्ज़ अली में। सारे के सारों ने कहा बुग़्ज़ अली में हम आपको खत्म कर रहे हैं। ये बुग़्ज़ अली है किस वास्ते, किस चीज का बुग़्ज़ है, हमें समझना चाहिए ना। किसके वास्ते अल्लाह कह रहा है अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने आज इस दीन को मुकम्मल कर चुका, इस दीन से मैं अल्लाह राजी हो चुका, और इस दीन पे जो मैंने राजी हुआ इससे एक नेमत निकली और उस नेमत को मैंने तमाम की। क्या है ये नेमत, कौन है ये नेमत?
सूरह रहमान में बार बार आप पढ़ते हो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम किस किस नेमतों का इनकार करोगे। ये है ना सूरह रहमान, है ना। जाइए किसकी भी तफसीर उठा के पढ़ लीजिए, रसूल से पूछे कि सूरह रहमान क्या है, तो रसूल ने मुस्कुरा के अली की तरफ देख के कहा हादा सूरह रहमान। हादा सूरतुर रहमान, ये सूरतुर रहमान है, ये कुल्ले ईमान है। तो आप उसको कहते हो कि हम अली को चाहते हैं, अली की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अली आपकी माने, आप अली की कभी नहीं मानेंगे। बताइए बताइए, अली मुर्तजा की हयात के बाद इमाम मेहदी तक कितना वक्त गुजरा बताइए। किसी को कैलकुलेशन याद है कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इमाम अली से लेके आखिरी ज़मान गैबत से पहले के वक्त तक इमाम मेहदी तक कितने साल गुजरे? गैबत सुगरा में 1400 साल तो अब हुए। गैबत सुगरा से क़ब्ल गैबत सुगरा कितने साल गुजरे? 600 ईयर्स। मुझे एक भी किताब में बताओ कि इन सालों में हसन मुश्तबा से लेके इमाम मेहदी तक एक इमाम ने तशहुद में अली वलीउल्लाह कहा हो तो एक बता दो, मैं ईमान छोड़ दूं। एक अली वलीउल्लाह जानते तो नहीं मगर बहस करते हैं। वहां पर अगर कलमा पूरा नहीं होता तो नमाज कैसे मुकम्मल हो जाएगी अगर तशहुद में अली का नाम नहीं लेने से? तो ऐ बंदे, फिर अल्लाह को क्या दरकार थी कि अली का नाम डायरेक्ट कुरान में क्यों नहीं लिया? बताइए क्यों नहीं लिया अली का नाम डायरेक्ट कुरान में? कोई तो रीजन होगा ना। वही रीजन मुझे पेश करना है कि अली की ड्यूटी है लहुल हम्द को थामे रहना, लहुल हम्द को थामे रहना। क्यों? अली खस्मुन नार व जन्ना है, जन्नत और दोज़ख को बांटने वाले हैं अली, देने वाले नहीं है। मौजू यही है ना, मौजू यही है ना। हमारी आयत क्या चल रही है? भूल गए क्या आयत? सूरत आले इमरान की आयत है ये। मैं पहले भी पढ़ चुका, 2 इमरान गुजरे। एक इमरान जो मैं अक्सर मेरी बातों को रिपीट में इसलिए करता ताकि मुझे याद हो जाए। आप लोगों के लिए नहीं करता, आप लोगों का ज़हन तो बहुत माशाल्लाह तेज है। मैं अपने लिए करता हूं ताकि मुझे याद आ जाए। इमरान इस कायनात में कितने गुजरे? 2। एक इमरान कौन? मरियम के बाबा, मरियम एक लौती बेटी और मरियम का एक लौता बेटा ईसा। ईसा की शादी नहीं हुई शादी ईसा की। शादी होने से पहले अल्लाह ने ईसा को अपने पास बुलाया या नहीं? तो आले इमरान, ये इमरान तो नहीं हो सकते। अल्लाह जो सूरत आले इमरान में कसम खा के कह रहा है जन्नत में लेके जाने वाले बस यही हाल है। क्या है सूरत आले इमरान? अल्लाह ने आले इमरान लक़ब इस्तेमाल क्यों किया? ताकि लोग समझ जाए कि ये वो इमरान नहीं है जो मरियम के बाबा है, क्योंकि उनकी तो आल थी नहीं, 2 आल में सिर्फ 2। मगर अल्लाह कह रहा है इस आल को मैं हिदायत के लिए सूरत आले इमरान पढ़ रहा हूं, जिसमें से ये आयत मैंने चुनी है हुसैन इब्न अली को समझाने के लिए। इसमें अल्लाह कह रहा है सूरत आले इमरान में मैंने इसकी आल को चुना है। किस लिए चुना है? ताकि वो कुर्बानी दे, ताकि वो मेरा मजहब समझाए, ताकि पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ने सूरत आले इमरान में बयान की है, ताकि वो हिदायत के चिराग बन जाए।
और मैं इसकी आग को यौमल क़ियामत तक, अल्लाह जो है वह यमकरून व यमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हमारा इस्लाम हादिसन नहीं है, हादिसन नहीं, हादिसन समझते हैं, कोइंसिडेंटल रिलीजन नहीं है। हमारा इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है। इस्लाम कोइंसिडेंटल नहीं है, एक वाकया हादिसन हो गया तो किताब में आ गया, वैसा नहीं है। ये प्लान्ड रिलीजन है अल्लाह का, जो मुकम्मल दीन है। क़ियामत तक ये दीन वैसे ही रहेगा जैसे रसूल लाए हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो कोई बात इसमें हादिसा नहीं है, हर चीज प्लान्ड है। इसलिए अल्लाह ने कहा है कुरान में, वयमकरून वयमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं अल्लाह बेस्ट ऑफ प्लानर्स हूं, मैं प्लान करता हूं, प्लानिंग। इसलिए अमीर कहते थे अपनी जिंदगी प्लानिंग के साथ गुजारो ताकि कामयाब हो। इस्लाम बहुत तरजीह देता है प्लान करने के वास्ते, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना। इस्लाम भूख भंगों का रिलीजन नहीं है। अगर भूख भंगों का रिलीजन इस्लाम होता, ये खतीब लोग अपनी दुकान चलाने के लिए कहते हैं कि भाई मुफलिस रहना अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है। नहीं, अल्लाह तुम्हारे को अगर विलायत अली आ गई तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया सूरतुल माइदा में, मैं नेमत दे दी। नेमत मुफलिस नहीं हो सकती, फिर दुनिया वल आखिरा हो ही नहीं सकती। अल्लाह तुम आने से पहले अल्लाह को पता था तुम्हें पानी की जरूरत है, इसलिए पहले पानी खल्क किया, बाद में आपकी रूह को खल्क किया। अगर भूख मंगों का रिलीजन होता इस्लाम, तो अल्लाह इस्लाम में खुम्स और ज़कात वाजिब नहीं रखता, कुर्बानी वाजिब नहीं रखता। खुम्स वही दे सकता जो इतना कमा ले, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करके, अपने भाई बहनों पे खर्च करके इतना बच जाए उसके पास, जिसमें से वो 20% निकाले। तो अल्लाह क्या सिखाना चाह रहा है? अल्लाह ये नहीं सिखाना चाह रहा है कि मुफलिसों का रिलीजन है। तो ये पूरी प्लान रिलीजन है। अल्लाह ने नेमत को कंप्लीट की। वो नेमत क्या है? विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। और अल्लाह कहता है सूरह आले इमरान में, मैंने इसकी आल में से, इसकी ज़ुर्रियत में से मैंने हादियों को चुना है। फिर अल्लाह कहता है इन हादियों में 12 होंगे। क्या सुन रहे हैं? इन हादियों में, देखिए मैं जो भी मजलिस पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उस मजलिस में अली के बाबा भी समझ में आ जाए। अगर बाबा नहीं समझ में आएंगे तो बेटे नहीं समझ में आएंगे। अब बेटा नहीं समझ में आएंगे तो ग्रैंडसन क्या समझोगे? हुसैन को क्या समझोगे, जिसके लिए रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। बहुत मुश्किल है समझना। अल्लाह कहता है सूरह आल इमरान में, इसकी ज़ुर्रियत में से 12 आएंगे जो हिदायत का चिराग होंगे, जो इस्लाम को सिखाएंगे, रोजा समझाएंगे। ए रसूल, तुम्हारा काम है कि तुम सिर्फ पैगंबर हो। पैगम वहां से लिया इधर दे दिया, वहां से लिया इधर दे दिया। मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेज। रसूल का काम क्या है? मैसेज देना। और उस मैसेज पे अमल करवाना किसका काम है? बताइए, उस मैसेज पे अमल करवाना किसका काम है? उस मैसेज पे अमल करवाने किसका काम है? हादी का। तो अल्लाह सूरतुल आले इमरान में कहता है, ए इमरान, मैंने तेरी ज़ुर्रियत को चुन चुका, तेरी ज़ुर्रियत में से 12 पैदा करूंगा जो
मेरे रसूल के पैगाम पे अमल करवाएंगे। अब ये कौन है इमरान? दो ही इमरान गुजरे। एक मरियम के बाबा जिनके हाल तो है नहीं, 12 है उन्हें, 12 हादिया है मरियम की हाल में। अब और दूसरा इमरान कौन है जिसकी हाल में 12 हादिया है, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ात अबू तालिब के लिए एक सलवात भेजे। अबू तालिब उनका लक़ब था, यानी अरबी कल्चर है, आपको आपके बेटे के नाम से पुकारता है। अबुल हसन, यानी अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जो है अबुल हसन है ना, यानी बड़े बेटे से। इसलिए अबू तालिब के बड़े बेटे का नाम था तालिब, जिसके वजह से अबू तालिब उनको पुकारा, कुन्नियत थी। मगर अबू तालिब का असल नाम था इमरान। इमरान जिसके लिए अल्लाह ने सूरतुल आले इमरान नाजिल किया। ये वाहिद इमरान है जिसकी ज़ुर्रियत में 12 आए, इमाम अली से लेके इमाम मेहदी तक। फिर अल्लाह कहता है सूरतुल आले इमरान में, मैंने पिछले साल पढ़ा, फिर अल्लाह अब स्पेसिफाई कर रहा है। मुझे क्या समझाना है, ये वजह कौन है? मैं अपने मौजू से नहीं भटका। क्या कहा मैंने? अल्लाह कहता है कुरान में, हश्र के दिन हर चीज फना हो जाएगी, बस बच जाएगा तो अल्लाह का चेहरा। तो ये अल्लाह का चेहरा कौन है? हमारे पास हमारे फिक़्ह जाफरिया में हमारा ये ईमान है ही नहीं कि अल्लाह का चेहरा होता। और ये वजह, ये कौन सा वजह है, ये मुझे समझाना है। अब अल्लाह सूरतुल आले इमरान में स्पेसिफिक हो रहा है, अब महदूद कर रहा है अल्लाह। अब इन्नमा की मंजिल आने वाली है। अब अगर ये समझ जाओगे, अगर आपका साथ रहेगा तो हुसैन समझा दूंगा, हुसैन की थोड़ी सी मारिफत बयान कर दूंगा कि हुसैन है कौन, जिसके लिए रसूल ने कहा हुसैन सफीनतुन नजा व मिस्बाहुल हुदा। ये हुसैन है कौन, ये समझ में आ जाएगी बात। अब अल्लाह स्पेसिफिक हो रहा है, कह रहा है ए इमरान, मुझे तेरा अमल बहुत पसंद आया, तेरे अमल के वजह से हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, सूरतुर रहमान। इस अमल के वजह से ए इमरान, मैं तेरी ज़ुर्रियत में अल्लाह 2 बारी खुश हुआ। कब हुआ? एक इमरान के साथ और एक इब्राहिम के साथ। जब इब्राहिम के साथ खुश हुआ तो अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम, तेरी ज़ुर्रियत में मैं नबी रखूंगा, नबी रखूंगा, और औरों की ज़ुर्रियत में जालिमों को रखूंगा, जिसको हम शजरे तैयबा और शजरे खबीसा के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बार अल्लाह खुश हुआ और कहता है, ए इमरान, मैं तेरे से राजी हूं, इसलिए इमरान मैं तेरी ज़ुर्रियत में 12 हादी रखूंगा। वहां पर क्या है? नबी रखूंगा, मैसेंजर रखूंगा, सिर्फ मैसेज देने वाले। यहाँ इमरान से अल्लाह इतना ज्यादा खुश हो गया, इमरान को कहता है, अब मैं तेरी ज़ुर्रियत में हादी रखूंगा, और इस कायनात में चाहे नबी रहे या न रहे, इस कायनात में चाहे नबी हो या ना हो, मगर मैं कायनात को कोई भी वक्त बिना हादी के नहीं रखूंगा। सूरतुल आले इमरान। बताइए, नबी आए, कुछ ऐसे दौर भी आए जब कायनात में कोई नबी नहीं था? आए ऐसे दौर या नहीं? एक नबी और दूसरे नबी के बीच में वक्त इतना गुजरा कि इस कायनात में नबूवत नहीं थी, मगर अल्लाह कह रहा है, ए इमरान, मैं तुझसे इतना खुश हूं कि इस कायनात को मैं रखूंगा नहीं बिना हादी के।
अब बताइए मुझे, इमाम अली से लेके इमाम मेहदी तक इस ज़माने का हादी है या मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर अब अल्लाह स्पेसिफिक हो रहा है, कह रहा है इमरान इन हादियों में, इन 12 हादियों में 2 हिदायत का चिराग बनेंगे। कौन है वो? इमाम अली और इमाम हसन इब्न अली। फिर कहता है अल्लाह, इसके बाद में मैं इस हिदायत को मुंतकिल कर दूंगा और उसकी ज़ुर्रियत में रखूंगा, जिसके वजह से इस कायनात को मैं या तो कामयाब बना दूंगा या नुकसान में ला दूंगा, क्योंकि उसकी ज़ुर्रियत में से 10 आएंगे और वो तब तक इस कायनात को मेरे पास नहीं लौटाएंगे जब तक सारी कायनात को मेरी वहदानियत नहीं समझा देंगे। नारे हैदरी, हैदरी। उसकी ज़ुर्रियत में मैं 10 रखूंगा, 10, और जब तक ये लौटेंगे नहीं मेरे पास, तब तक, जब तक, कब तक? जब तक सारी कायनात को वहदानियत नहीं समझा देंगे। अब देखिए अली के कितने बेटे? हसन व हुसैन। इमाम अली के बाद में कौन इमाम बने? सूरतुल आले इमरान समझा रहा हूं, परेशान मत होइए, थोड़ा इंसान को अपनी फिक्र को दौड़ाना चाहिए। कोई नई बात अगर सुन ले इंसान तो उसको पहले रिजेक्ट करने से पहले उस पर गौर व फिक्र कर लेनी चाहिए। इमाम अली के बाद कौन इमाम बने? हसन। मैं इमाम हुसैन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाई है। परेशानी से मत सुनिए। अमीरुल मोमिनीन के कितने बेटे? 2, सिर्फ 2? बताइए कितने बेटे थे अमीर को? फातिमा तो ज़हरा से कितने थे? और फातिमा तो ज़हरा के गैर इमामत कितनों में आई? इमामत कितनों में आई? सिर्फ 2 में, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। मैं सूरतुल आले इमरान की मिस्दाक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह स्पेसिफिक हो रहा है, अल्लाह स्पेसिफिक हो रहा है। पहले अल्लाह ने फर्क बताया, किस में फर्क बताया? अली के बाबा में और मरियम के बाबा में, दोनों भी इमरान। एक को आल नहीं दिया ताकि कंफ्यूजन हट जाए, कंफ्यूजन मिट जाए। आल नहीं दिया। देखिए ये हादिसन रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम ईसा पे मुसीबत आई और ईसा को अल्लाह को बचाना था इसीलिए बिना शादीशुदा उठा लिया, फिर कुन फयकुन पे हुरूफ आ जाएगा। कुन फयकुन यानी एवरीथिंग इज प्लान्ड, हर चीज प्लान्ड है, तो ऐसा नहीं है। पर अल्लाह ने ईसा की शादी इसलिए नहीं करवाई ताकि आले इमरान में कंफ्यूजन ना रहे, ताकि सूरतुल आले इमरान समझ में आए। अब यहां से पहले अल्लाह कंफ्यूजन दूर कर रहा है, कह रहा है इमरान 2 गुजरे, बेशक 2 गुजरे, एक के पास सिर्फ मरियम और ईसा, मगर एक इमरान है जिसकी ज़ुर्रियत में मैं कह रहा हूं 12 रखूंगा हादी, और इस कायनात को बिना इनके खाली नहीं छोड़ूंगा, बिना इनके खाली नहीं छोड़ूंगा। उस इमरान के बेटे का नाम था अली। पहली इमामत आई,
अब अली के दो बेटे, एक बहुत बड़ी ये भी बहस है कि क्यों इमामत सिर्फ फातिमा ज़हरा के सुल्ब से आई, क्यों? अगर इमामत बाप से आती, कंफ्यूज, गुस्से में तो नहीं आ रहे? नई बात सुनकर तो गुस्से में तो नहीं आ रहे? अगर इमामत बाप से आती तो अली के और बेटे भी थे जो इमाम होते। यानी यहां पर अल्लाह फिर सूरत आल इमरान समझा रहा है कि अल्लाह ताला ने मरियम को बिना शादीशुदा ईसा क्यों दिया। समझने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह को मरियम की कुछ देर के वास्ते बदनामी बर्दाश्त थी, मगर अल्लाह को यह नहीं गवारा था कि मरियम का शौहर अली बने, क्योंकि कायनात में मरियम का शौहर बनने के लायक सिर्फ अली मुर्तजा थे, जो अल्लाह सूरत आल इमरान में समझाने की कोशिश कर रहा है। मगर अल्लाह कह रहा है मैं ये अली को मरियम को नहीं दे सकता, क्योंकि इस अली के जरिए से मुझे फातिमा को इस कायनात में लाना है, इस फातिमा के जरिए से मुझे हसन को लाना है, हसन के बाद हुसैन को लाना है, हुसैन के बाद मुझे इमाम मेहदी को लाना है, ताकि वल्फात समझ में आ जाए। इसलिए अल्लाह को बर्दाश्त थी बात कि लोग नाउज़ुबिल्लाह मरियम पे आरोप लगाएं, मगर ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं थी कि अली फातिमा के अलावा किसी और के शौहर बने। इसलिए अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने इमामत अली और फातिमा के दोनों के बीच में रखा था। तो अली इमाम पहले, उसके बाद हसन इब्न अली इमाम बने। हसन के कितने बेटे? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड करें। अली ग्रैंडफादर, थोड़ा शजरा भी समझ लें, नहीं तो ये फायदा नहीं अली वलीउल्लाह बोलना। ये विलायत है क्या समझे? ये विलायत अली से ट्रांसफॉर्म होके इमाम मेहदी तक गई किस वजह से और क्यों और कैसे, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक ये नहीं समझोगे ना तो नमाज कबूल होने वाली, ना तो जीना कबूल होने वाला। ये सिर्फ मन को तो मौला फहाद अली मौला रख लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इमाम अली के कितने बेटे? हसन व हुसैन, जिसकी इमामत की बात चल रही है। हमारा मौजू तो यह है, एक है जो ये कह रहा है इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दुहु हादा सिरातुल मुस्तकीम। ये मेरा और तुम्हारा रब है, इसकी इबादत कर लो। इसकी इबादत करने से तुम सिरात पे जाओगे। अब सिरात तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रसूल अकरम ने कई बार इसको वाज़ेह कर चुका। रसूल ने कई बार अपनी हयात में इसको डिफाइन कर दिए रसूल कि अली ही सिरातुल मुस्तकीम है। तो कोई है जो कह रहा है इबादत करो अल्लाह की ताकि तुम अली के रास्ते पे चलो, तो ये अली का रास्ता क्या है? जब तक अली का रास्ता समझ में नहीं आएगा, जब तक वलीउल्लाह नहीं समझोगे। तो इमाम हसन के कितने बेटे? एक। कितने बेटे इमाम हसन के? देखिए हमारी कितनी मजबूरी है। अब आप बताइए, मैं मसाइब तो नहीं पढ़ूंगा मगर मसाइब से बड़ी कठिन बात करूंगा। क्या अपन वारिसे इतरत का बेपर्दा होना
उसका हक अदा कर रहे हैं। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने ये इंस्टीट्यूट बनाया ही इसलिए है ताकि तुम्हें वहदानियत समझ में आए। ये फर्श अज़ा एक स्कूल है, इस स्कूल में इंसान को वहदानियत सीखनी चाहिए। अगर हमें इतना तक भी नहीं पता कि हमारे आयमतार के बच्चे कौन थे, उनके खानवादे कौन थे, तो फिर क्या फायदा हमारा भाईबान अहले बैत कहलाना। बताइए इमाम हसन के कितने बच्चे? 2 तो करबला में थे। हसन, इमाम हसन के 2 बच्चे करबला में थे या नहीं? एक कासिम और एक हसन मुसन्ना थे ना, ये 2। अली के 2 बेटे, दोनों को अल्लाह ने इमामत दी, हसन व हुसैन को। हसन को 2 बेटे, इमामत आई। मुझे वो वजह समझाना है। देखिए, एक है जो वो वजह जो अनाउंस करेगा ये मेरा है। जब यौमुद्दीन ये मेरा है तो अली उसको उठा के जन्नत में डालेंगे। ये है खस्मुन नार व जन्नत, देने का नाम नहीं है। इसलिए रसूल अकरम अक्सर सिर्फ हुसैन इब्न अली के होठों को, जिस्म को चूमते नहीं थे, बल्कि हुसैन की खुशबू सूंघते थे। असहाब अक्सर पूछते थे, या रसूल अल्लाह, आप मोहब्बत में हुसैन इब्न अली को चूमते तो हैं, ये बात समझ में आती है, ये आप हुसैन के पास किस खुशबू की तलाश करते हो जो सूंघते हो? तो जब रसूल ने कहा हसन व हुसैन, क्या है हसन व हुसैन? सैयदे शबाब अहलिल जन्नत। ये दोनों हसन व हुसैन जन्नत के सरदार हैं। मैं इनके पास से जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। तो देने वाले कौन है? मुझे बताओ, सरदार देगा माल, सरदार बांटेगा या कोई और बांटेगा? मोटी मोटी अल्फाज में बताइए, चौधरी बांटता है या कोई और बांट देगा भाई माल? रसूल ने तो लगा दिया ठप्पा। रसूल 2 बात कहे। रसूल ने कहा हसन व हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह है, ये जन्नत के सरदार है, हो गई बात। और फिर कहा अली मुर्तजा हमारे अमीर जो है, खस्मुन नार व जन्नह है, जन्नत और दोज़ख को बांटने वाले, डिवाइड करने वाले। इतना ग्रुप उधर जाए, इतना ग्रुप उधर जाए। ये कौन है जो कहेगा ये ग्रुप जन्नती है और ये ग्रुप दोज़खी है? कौन? जिसके लिए अल्लाह कह रहा है हश्र में सारी की सारी कायनात उस चेहरे के तरफ देखते रहेगी ताकि उस चेहरे से उनका नाम निकले। वो चेहरा कहेगा या अल्लाह ये मेरा है। जैसे ही वो चेहरा कहेगा या अल्लाह ये मेरा है, अली उसको जन्नत की सनद दे देंगे। मुझे वो चेहरा समझाता है। कौन है वो चेहरा? सूरत आल इमरान में फिर अब अल्लाह कहता है, इमरान मैं तेरे से खुश हुआ, तेरी आल में इमामत रखी, मगर है इमरान आखिरी के 10 मैं उसकी जुर्रियत में रखूंगा जिसकी जुर्रियत से मुझे आदम समझाना है, जिसकी जुर्रियत से मुझे ईसा को मनवाना है, जिसकी जुर्रियत से मुझे मूसा को बताना है, जिसकी जुर्रियत से मुझे इब्राहीम को बताना है, जिसकी जुर्रियत से मुझे इस्माइल को समझाना है, जिसकी जुर्रियत की वजह से, जिसकी जुर्रियत से मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बतवाना है, जिसकी जुर्रियत की वजह से मुझे अली मुर्तजा को समझाना है। कौन है ये? कौन है ये? कभी कुरान को
फहम से पढ़े। कौन है ये? अली के दो बेटे, फिर से कह रहा हूं, एक हसन व हुसैन। अली के बाद में इमामत मुंतकिल हुई हसन में और हुसैन में। हसन के बाद में इमामत हसन के बच्चों में नहीं गई, बल्कि इमामत मुंतकिल हुई हुसैन में। अब जब हुसैन में ये इमामत आई, जब सूरत आले इमरान समझ में आया, क्योंकि हुसैन के बाद में फिर अगर कोई इमाम बना तो हुसैन का बेटा, फिर हुसैन के बेटे के बाद में इमाम सज्जाद के बाद में फिर इमामत आई तो सज्जाद के बेटे में, और ये सिलसिला मेहदी तक आया। तो अब इमामत अल्लाह ने अली के बाद मुंतकिल करके हुसैन की ज़ुर्रियत में रख दी। हुसैन की ज़ुर्रियत में रख दी। 10 के 10 इमाम हुसैन के बाद में मेहदी तक हुसैन की ज़ुर्रियत से है। बेशक अली इनके दादा है, मगर अल्लाह ने अब जब एड्रेस किया तो हुसैन की ज़ुर्रियत को, फिर कहा अल्लाह ने इसकी ज़ुर्रियत को मैं वज बना दूंगा। सारी कायनात फना हो जाएगी मगर ये वज बच जाएगा। इसलिए अक्सर मेरा पसंदीदा ख्वाल कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर अल्लाह को देखना है तो फिर ये ख्वाल को देखो, सूरतुल आले इमरान को समझो। हमारे मासूम ने कहा है, ज़ियारा क़ब्रल हुसैन इब्न अली आरिफान बिहक़्क़िहा कमन काना ज़ियारल्लाह फिल अर्श। ऐ लोगों, हुसैन की ज़ियारत कर लेना मारिफत के साथ, हक़ के साथ, ऐसा है कि तुम अल्लाह की ज़ियारत कर रहे हो। अब समझ में आ गया ये वज कौन है जो कहेगा कि ऐ अल्लाह ये मेरा है, ऐ अल्लाह ये मेरा है, ऐ अल्लाह ये मेरा है। अब हुसैन तब तक नहीं कहेगा अल्लाह ये मेरा है जब तक तुम हुसैन जैसी नमाज नहीं पढ़ोगे, तब तक हुसैन नहीं कहने वाले ये मेरा है, तब तक जब तक तुम हुसैन जैसी वहदानियत का इकरार नहीं करोगे। कैसी का वहदानियत के इकरार? जब कड़ियल जवान का लाश आया तो हुसैन ने कहा, या अल्लाह आज तू गवाह रहना, मैं अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल रहा हूं। अल्लाह तू शायद रखना मेरे हाथ नहीं कांप रहे, क्योंकि मैं सारे के सारे जुल्म सह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परवरदिगार, मुझे यकीन है कि तू देख रहा है। कौन करे इस इबादत जैसे हुसैन इबादत कर रहे हैं? कौन करे? आज मेरे भाई ने, मैं सोच के आया था कि आले मोहम्मद के मसाइल पढ़ूंगा, मगर भाई ने इतना अच्छा मरसिया पढ़ा। जब सारे के सारे अल्लाह की राह में शहीद हो गए, हुसैन खैमे के पुश्त जाके ठहर गए। हाय रे गुर्बत हुसैन की, जिसके लिए अल्लाह कहता है मैं सारी कायनात को सिर्फ खल्क इसलिए ही किया क्योंकि मुझे अहले बैत से मोहब्बत है। वो अहले बैत का नूरुल ऐन, वो अहले बैत का फातिमा ज़हरा का चैन अकेला पड़ गया और कहता है हल मिन नासिर, अरे है तुम लोगों में कोई मेरी मदद करे। जैसे ही ये आवाज नन्हे से अली असगर के कान तक पहुंची, अली असगर अपने आप को झूले से गिरा दिया। ये होती है इबादत, ये होती है फरमादारी, ये होती है इताअत, ये होती है इताअत। खैमे में एक शोर मच गया तो हुसैन कहते हैं खैमे के अंदर आके, अभी मैं जिंदा हूँ, आप लोग क्यों रो रहे हो? सब कहते हैं या हुसैन, ऐ ज़हरा के लॉर्ड, जैसे ही आपने हर दिन की सजा दी
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन व क़दाई व तस्लीमन li amri मातम हुसैन।